हर 2 घंटे में एक औरत के साथ रेप होता है। हर 2 घंटे में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। 35% वो केसेस है जिन पे FIR दर्ज नहीं होती। 1000 मुजरिमों में से सिर्फ 5 को सजा मिलती है। 995 मुलजिम खुलेआम घूमते हैं और वापस हम में आकर जिंदगी गुजारते हैं और अपना अगला शिकार करते हैं। वो माजी के केसेस आपके साथ शेयर करता हूं जिनमें अभी तक मुलजिमों को फांसी दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी इफ्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया जो जंग में पेश आया, फिर से पूरी कौम सोगवार है। इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। 18 साला इशाल फातिमा जो अपने घर से निकली रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, लेकिन 3 दिन तक वो लापता रही। 3 दिन तक 4 दरिंदे उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती करते रहे और उसके बाद उसको नाजुक हालत में हॉस्पिटल फेंक कर फरार हो गए। इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस पे FIR होती है, कितने केसेस का फैसला आता है और कितने रेप केसेस के मुल्ज़मान हैं जिनको सजा मिलती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। 18 साला इशाल फातिमा 11वीं जमात की एक होनहार तलबा 4 दिन पहले घर से निकली और लापता हो गई। इसके घर वालों ने फौरी तौर पर सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नामालूम अफराद इसे बेहोशी की हालत में एक निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। हालत नाजुक होने की वजह से इसे DHQ अस्पताल जंग मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जहां भाग हो गई। CCTV फुटेज में मुल्ज़मान इसे नाजुक हालत में अस्पताल छोड़कर भागते देखे गए। पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ, फ्रांसिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। मरकजी मुल्जिम खलील को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। साथ 3 मजीद मुल्ज़मान भी हिरासत में लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें सजा मिलेगी? आज हम इस सवाल का जवाब अदाद-ओ-शुमार के साथ आपको देंगे। पाकिस्तान में हर साल रेप के कितने वाकयात होते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। 2024 में 5339 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए और 2025 में इसमें 25% मजीद इजाफा हुआ। यानी हर 2 घंटे में एक औरत के साथ रेप होती है। हर 2 घंटे में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। हर 2 घंटे। बात करते हैं कि कितने केसेस पुलिस तक पहुंचते हैं। सिर्फ 20% शिकायत पर FIR दर्ज होती है, सिर्फ 20%। आप अंदाजा कर लें कि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें से सिर्फ 20% पर FIR दर्ज होती है। 35% ऐसे केसेस हैं जिन पे पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें प्रेशर हो सकता है, दूसरी पार्टी से दबाव होता है या कहीं ना कहीं पैसा यूज हो जाता है। लेकिन 35% वो केसेस है जिन पे FIR दर्ज नहीं होती। कितने केसेस मुकम्मल तफ्तीश तक पहुंचते हैं? तो सिर्फ 4% केसेस अपनी मुकम्मल तफ्तीश तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि कितनों को सजा मिलती है या कितने केसेस में जो मुल्जिम या मुजरिम साबित हो जाते हैं उनको कितने परसेंटेज सजा मिलती है। 0.5% पाकिस्तान में रेप केसेस में कौमी सजा की शरह। कितनों को सजा मिलती है? सबसे तकलीफ दे नंबर, पंजाब में 4641 केसेस, सजा सिर्फ 0.4%। केसेस में मुल्जिम को बरी कर दिया जाता है, वजह नाकस तफ्तीश, कमजोर शवाहिद या दबाव। 95% केसेस में मुल्जिमों को बरी कर दिया जाता है, वजह क्या हो सकती है? दबाव, पैसा, नाकस तफ्तीश और इस केस से जान छुड़ाने का बहाना। 1000 मुजरिमों में से सिर्फ 5 को सजा मिलती है। 995 मुल्जिम खुलेआम घूमते हैं और वापस हम में आकर जिंदगी गुजारते हैं और अपना अगला शिकार करते हैं। सिर्फ 5%, सिर्फ 5 लोगों को सजा मिलती है। अब बात करेंगे कि मीडिया की वजह से या जिस पे कौम एक आवाज होकर अपनी आवाज उठाती है और मुतालबा करती है कि इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, वो माजी के केसेस आपके साथ शेयर करता हूँ जिनमें अभी तक मुल्जिमों को फांसी दी गई। तो सबसे पहले आता है ज़ैनब कत्ल केस।
कसूर जनवरी 2018 7 साल ज़ैनब को अगवा करके ज्यादती की गई और कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश कूड़े के ढेर में मिली। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और फसादात फूट पड़े। मुलजिम इमरान अली को सिर्फ 4 दिन के ट्रायल में 4 अलग मौत की सजाएं सुनाई गई। यह पाकिस्तान की तारीख का पहला केस था जो डीएनए साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल हुआ। 56 गवाह पेश किए गए। इमरान अली को अक्टूबर 2018 में फांसी दे दी गई। दूसरा बड़ा केस मोटरवे केस, मोटरवे रेप केस जो 2020 में एक अफसोसनाक पेश आया था। पाकिस्तानी खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। मुल्जिमान आबद मलही और शफकत अली ने बच्चों के सामने इनके साथ ज्यादती की। मार्च 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मौत की सजा, उम्र कैद और 14 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत और 2026 में लाहौर हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। जो पीछे इस केस पे एलन मस्क ने भी ट्वीट करके अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम को कि इस तरह के नासूर को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि इन मुजरमों को सजा क्यों नहीं मिलती। वो कौन सी ऐसी 5 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से हर 1000 में से 995 मुलजम बरी हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो माशरती खामोशी। 32% केसेस में मुलजम मुतासरा का जानने वाला होता है और खानदान छुपाता है। इज्जत का डर, जिल्लत का खौफ, यही खामोशी मुजरम को बचाती है। दूसरी बड़ी वजह पुलिस का रवैया। पुलिस FIR से इनकार, इल्जाम मुतासरा पर, यह रोज का मामूल है। 35% मुतासरा खवातीन को थाने से खाली हाथ वापस भेजा जाता है। ये तो पुलिस का शेवा है। आप उनको जाके अगर इस तरह की कोई बात बताएंगे ना तो वो सबसे पहले आप पर ही शक करेंगे। और ये सच है। जो मुतासरा खातून या लड़की इस केस को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो सबसे पहला शक या उसको गंदी नजरों से पुलिस वाले ही देखते हैं। उसी को ही इल्जाम ठहराने की कोशिश करते हैं। जब तक वो एक बड़ी आवाज नहीं बन जाती, केस उसका रिपोर्ट दर्ज किया ही नहीं जाता, उस पर FIR होती ही नहीं है। उसको इस तरह के ताने या इस तरह की बातों में उलझा कर वापस भेज दिया जाता है कि ये तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, ये तुम्हारी ही जिंदगी तबाह होगी, इससे उसको कुछ नहीं होगा। तीसरी बड़ी वजह अदालती ताखीर। औसतन 2.5 साल लगते हैं केस को ट्रायल पहुंचने में। अक्सर गवाह मुकर जाते हैं। दबाव और रिश्वत या डर की वजह से ताखीर खुद सजा बन जाती है। और ये भी सच है, एक तलख हकीकत है कि गवाह मुकर जाते हैं, उनको खरीद लिया जाता है या उनको सेटिस्फाई कर लिया जाता है या उनको वास्ता डाल दिया जाता है। ट्रायल हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ट्रायल सिस्टम ही इतना स्लो है, इतनी स्लो उसकी प्रोग्रेस होती है कि केस ताखीर का शिकार हो जाता है और मुलजम को इसका फायदा पहुंचता है। चौथी सबसे बड़ी वजह फ्रांसिक सहूलियात का फुकदान। सिर्फ 5% केसेस डीएनए टेस्ट दस्तियाब है, बाकी 95% में शवाहिद ही मौजूद नहीं होते। बगैर शवाहिद के मुकदमा कैसे जीता जाए, ये भी एक ट्रिक है। अब लास्ट में बात करेंगे सिस्टम की नाकामी। कानूनी इमदाद तक रसाई महदूद, ट्रायल में तखीर मामूल, सियासी मुदाखलत आम और सकाफती दबाव मुतासरा को खामोश कर देता है। सिस्टम मुतासरा को नहीं, मुजरम को बचाता है। और ये सच है, ये हमारे सोसाइटी की तलख हकीकत है। सिस्टम मुलजम या मुजरम को बचाता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। और ये शुरुआत होती है अपने घर से। जब उसको अपने घर वाले ही बचाने लग जाते हैं। एक माँ को पता होता है कि उसका बेटा मुजरम है, लेकिन वो मानने से इनकार करती है। माँ है, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ पूरा सिस्टम, पूरा कुंबा उसको बचाने में लग जाता है। इशाल फातिमा 18 साल की थी, ज़ैनब 7 साल की थी और न जाने कितनी ही बेटियां जिनके हमें नाम तक मालूम नहीं। हर 2 घंटे में एक लड़की के साथ ज्यादती, यानी 1000 मुजरमों में से 995 हमारे दरमियान घूम रहे हैं। सिर्फ 5 को सजा मिलती है। वो केसेस जो मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं, वो केसेस जिनके लिए हम आवाज़ उठाएं, जिनके लिए कौम आवाज़ उठाए, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं, जिन पे शोर मच जाता है, सिर्फ उन केसेस पे सजा होती है। ये फिक्र नहीं है, ये हमारी बेटियों की जिंदगियां हैं जो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। खुदारा सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। इस पे कोई ज्यादा बात करने को दिल नहीं करता, दिल दुखता है, तकलीफ उठती है कि इस टॉपिक पे बात करते हुए। इनको सिर्फ एक ही सजा है, वो है सरेआम फांसी। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए कि किसी में ये हिम्मत दोबारा ना हो कि इस तरह की हरकत कर सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे आगाज़ जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।